नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हानिया स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम भारत के भूगोल से बनने वाले महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आरओ एआरओ एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए चलते हैं क्लास की तरफ। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र के साथ, ऑप्शन बी बिहार के साथ, ऑप्शन सी उड़ीसा के साथ, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश के साथ। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, बिहार के साथ। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 2। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है? चंडीगढ़, भुवनेश्वर, बेंगलुरु, गांधीनगर। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 3। प्रश्न है, देश के किस राज्य का हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में राज्य है, सूची 2 में राजधानी। देख लेते हैं कि असम की राजधानी क्या है। असम की राजधानी है दिसपुर और मिजोरम की राजधानी है आइजोल। गुजरात गांधीनगर और मणिपुर इम्फाल। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? ऑप्शन ए अबोर, ऑप्शन बी गद्दी, ऑप्शन सी लेपचा, ऑप्शन डी थारू। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, लाहुई, बारी आदि प्रमुख जनजातियां हैं धौलाधर श्रेणी की। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा। प्रश्न है, निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित राज्यों में जरवा जनजाति का निवास स्थान है। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी अंडमान और निकोबार। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी, अंडमान और निकोबार। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा। प्रश्न है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए चेचू। लेपचा जो है ये सिक्किम की है और ये जो है डफला ये है गुजरात की। डाफर जो है ये है गुजरात की और डफला जो है ये है अरुणाचल प्रदेश की। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा। प्रश्न है, तमलिया जनजाति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है? पश्चिम बंगाल, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, झारखंड। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा। प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है? बिहार तथा मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी झारखंड तथा मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ या हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में आदिवासी है और सूची 2 में अवस्थी है। देख लेते हैं भील कहाँ निवास स्थान है भील का। तो भील का है राजस्थान और गोंड का है छत्तीसगढ़, लिम्बूस का है सिक्किम और कोनियाक का है नागालैंड। आगे देख लेते हैं इसका आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा।
प्रश्न है गंगा नदी उदाहरण है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए पूर्ववर्ती अफवाह का। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न है कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? सिंधु और सतलज, काली और तीस्ता, सतलज और काली, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। तो इसका आंसर ऑप्शन सी सतलज और काली। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? ऑप्शन ए अलकनंदा, ऑप्शन बी भागीरथी, ऑप्शन सी मंदाकिनी, ऑप्शन डी गंगा। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए अलकनंदा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न है यमुना नदी का उदाहरण स्थान है? ऑप्शन ए चोखबा, ऑप्शन बी बंदरपूंछ, ऑप्शन बी बंदरपूंछ, ऑप्शन सी नंदा देवी, ऑप्शन डी नीलकंठ। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी यमुना नदी का उद्गम स्थान है बंदरपूंछ। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कथन ए पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती। कारण आर वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रभावित होती हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है तथा आर एक ही से व्याख्या करता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी यमुना। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी नर्मदा। भारत में पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी नर्मदा है और गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह कौन सी है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी हुगली। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न है कावेरी नदी का उद्गम है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी ब्रह्मागिरी पहाड़ियों में। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न है प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी गोदावरी। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी गोदावरी। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? भीमा, डोन, तेल, तुंगभद्रा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी तेल नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। कृष्णा की प्रमुख सहायक नदियां कोयना, पंचगंगा, घाट प्रभा, भीमा, तुंगभद्रा आदि है और तेल नदी जो है ये महानदी की एक प्रमुख शाखा है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्न नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित है? गोमती, पेरियार, दामोदर, महानदी। तो इसका आंसर ऑप्शन सी दामोदर। भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी दामोदर नदी है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न है लेह अवस्थित है झेलम नदी के दाएं तट पर, झेलम नदी के बाएं तट पर, सिंधु नदी के दाएं तट पर, सिंधु नदी के बाएं तट पर। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी सिंधु नदी के दाएं तट पर और 31 अक्टूबर 2019 से लेह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? रावी, सतलज, ब्यास, चिनाब।
तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सतलज। सतलज नदी तिब्बत स्थित राकस झील से निकलती है। यह उत्तर पश्चिम दिशा में बहते हुए सिपलीला दर्रा के पास हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। यह हिमालय की श्रेणियों को काटकर गहरे गाज का निर्माण करती है और इसकी जो लंबाई है वो है 1500 किलोमीटर। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न है, बेतवा नदी मिलती है गंगा से, यमुना से, ब्रह्मपुत्र से, सोन से। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, यमुना से। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है? कृष्णा, गोदावरी, ताप्ती, कावेरी। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी, ताप्ती। ताप्ती नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। यह नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं गुजरात से प्रभावित होती हुई अरब सागर से मिल जाती है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न है, भीतरकनिका गरान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, यह वंशधारा और सुवर्ण रेखा नदियों के डेल्टा में स्थित है। यह पश्चिमी बंगाल में अवस्थित है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, ना तो वन सही है और ना टू। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न है, कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, महानदी। 858 किलोमीटर लंबी महानदी छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा में प्रभावित होती हुई पारादीप के पास बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रों में सबसे बड़ी है? कावेरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, महानदी। आगे देख लेते हैं, लास्ट प्रश्न हमारा ये प्रश्न है, निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? गंगा, कोशी, दामोदर या गोमती। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, कोशी। कोशी नदी अपने मार्ग परिवर्तन तथा आकस्मिक बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। इसी कारण इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, इस क्लास में हमने भूगोल के 30 प्रश्नों को देखा है जो आरओ एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।